नमस्कार बच्चों, हम कंपोजिट फंक्शन पढ़ रहे थे। कंपोजिट फंक्शन में दो क्वेश्चन मैंने और लिखे हैं, देखिएगा आप। इस टाइप के मैं दो क्वेश्चन आपको करवा चुका था पिछले लेक्चर में। ये क्वेश्चन देखें, देखो क्या दिया हुआ है आपको। fx दिया गया है जो r प्लस से r है, gx दिया गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन r से r। तब आपको इसका प्रांत तथा परिसर ज्ञात करना है, किसका? फोक का और गोफ का। ये दोनों हम जानते हैं क्या। चलिए फोक से स्टार्ट करें। मैं ले लेता हूँ फोक, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को डिफाइन करते हैं बच्चों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, आपने एफ के अंदर एक्स की जगह क्या डाला होगा? जी एक्स। एफ के अंदर एक्स की जगह डाला होगा जी एक्स। तो सिंपली ये क्या बनेगा बच्चों? एल एन। एफ के अंदर जी एक्स जाएगा, मतलब यहां पे ये होगा जी एक्स, और ये कैसा दिखेगा आपको? एल एन ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ये क्लियर हुआ क्या? ये क्लियर है। अब मुझे जब फोक का डोमेन पता करना होता है तो हम देखते हैं किसे? अंदर वाले फंक्शन को। जो अंदर वाला फंक्शन होगा ना, वो क्या होगा? एफ एक्स के डोमेन का सबसेट। ये एफ एक्स का डोमेन देखें आर प्लस, तो एफ के अंदर जो गया है, मतलब ये वाला पार्ट, इसे कैसा होना पड़ेगा? रियल पॉजिटिव। मतलब मैं क्या लूं? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज पॉजिटिव। ये होना पड़ेगा क्या? अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से बड़ा हो, उसके लिए हम जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा है, x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो फाइनली यहां से मुझे पता लगा कि मेरा x जो होगा ना, वो कैसा होगा? 1 को शामिल कर सकते हैं, 1 से इनफाइनाइट। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर है। x मतलब फंक्शन का डोमेन पता लग गया आपको, क्लियर है। ये हो गया आपका डोमेन ऑफ फोक। किसका डोमेन हो गया? फोक का, क्लियर है। रेंज की बात करें, मैं रेंज की बात करूं, परिसर की, फोक की रेंज की। अब देखिएगा आप, x जो जा रहा है ना बच्चों इसके अंदर, वो 1 से इनफाइनाइट जा रहा है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मतलब ये हम इंटीग्रल वैल्यू देगा। 1 डालेंगे तो 1, 1 से 2 में फिर से 1, 2 से 3 में 2 को इंक्लूड, 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 देगा। तो फाइनली आपको दिखेगा कि ये जो y आएगा ना बच्चों, ये कैसा आएगा? ln 1, ln 2, ln 3, ऐसा ही कुछ चलेगा क्या? ये फाइनली ये इसकी रेंज के पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स इसकी रेंज में दिखेंगे आपको। ln 1, log 1, log 2, log 3, बेस हो गया आपका ई। क्लियर है? ये समझ में आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? गोफ की। फोक आप निकाल चुके, अब आप बात करें गोफ की। गोफ को मैं डिफाइन करूंगा, तो गोफ के लिए आप क्या लिखेंगे? जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जी था, इसके अंदर एक्स की जगह क्या जाएगा? एफ एक्स। क्लियर है? तो ये क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एल एन एक्स। ये क्लियर है बच्चों? अभी देखो, इसका जो डोमेन था वो था रियल पॉजिटिव। मतलब यहां से आपको आइडिया लगा कि आपका जो log x होगा ना, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो सकता है। आप log का ग्राफ जानते हैं क्या? ये ग्राफ होता है, उसके अंदर x कैसा होता है? x कैसा होता है? पॉजिटिव, 0 से बड़ा। तो फाइनली x मतलब डोमेन क्या मिला आपको? ये 0 से इनफाइनाइट। फंक्शन का डोमेन पता लग चुका है हमें। रेंज की जब बात होगी, देखो log x कैसा था? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। सभी वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहा है ये सभी वैल्यूज ले रहा है। तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होगा ना, ये इसके अंदर कोई भी रियल नंबर्स आप डाल रहे हैं, इसके अंदर रियल नंबर्स आप डाल रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें क्या देता है? इंटीग्रल वैल्यूज, पूर्णांक देता है क्या? तो यहां से y आपको मिलेगा इंटीजर, मतलब पूर्णांक। y के इंटीजर आंसर होंगे, माइनस, नेगेटिव इंटीजर, 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर, सारे इंटीजर इसके आंसर होंगे। क्योंकि मुझे पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जो क्वांटिटी जा रही है वो
वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? फटाफट से लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं। लिखा, इधर साफ कर देता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन देखें। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डोमेन और रेंज पता करना है। किसका? फोग एक्स का। इस बार फोग एक्स का पूछा गया है सिर्फ। क्लियर है? तो फोग एक्स पहले डिफाइन करें हम, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये क्या हो जाएगा बच्चों? एफ के अंदर मतलब इसके अंदर ई की पावर एक्स में आपका जी एक्स जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा? ई टू द पावर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्लियर है? जब आप डोमेन की बात कीजिएगा, जब आप डोमेन की बात करेंगे तब आप किसे देखेंगे? अंदर वाला जो फंक्शन होगा ना वो कैसा होना चाहिए? रियल पॉजिटिव। मतलब ये जो चीजें हैं मुझे सीधा सा पता है एफ के अंदर कैसी क्वांटिटीज जाएंगी? रियल पॉजिटिव धनात्मक वास्तविक संख्या है। मतलब ये ई की पावर जो ऊपर बैठा हुआ है, ये ऊपर जो बैठा हुआ है इसे कैसा होना पड़ेगा? ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी बनी है असमी का, ये सॉल्व करना आता है क्या आपको? x माइनस 1 कैसा चाहिए? पॉजिटिव। नंबर लाइन पे क्या क्या बिठा दूं? 0 और 1, प्लस माइनस प्लस। मुझे कैसा चाहिए? प्लस। तो फाइनली x बिलोंग्स टू आपको क्या दिखा होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 1 टू इनफाइनाइट। ये क्लियर हुई बात बच्चों? अब देखें, हमें इसकी जब रेंज फाइंड करनी है, हमें इसकी जब रेंज की बात करनी है, तो रेंज के लिए आप देखें ये फंक्शन है हमारा कंप्लीट। हमें ये चीज दिख रही है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैसा होगा? 0 से बड़ा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा। देखो मतलब मैं ये जानता हूं कि e की पावर जो x फंक्शन होता है ना हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है। e की पावर x का ग्राफ, इसका ग्राफ कैसा आता है? ऐसा आता है। मतलब ये कभी नेगेटिव तो जाता ही नहीं है और इंक्रीजिंग होता है, हमेशा इंक्रीजिंग। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। तो आप देखें यहाँ पे इसके अंदर जो इसका इनपुट है उसकी मिनिमम वैल्यू 0 रखें। यहाँ पे मिनिमम e की पावर 0, e की पावर 0 क्या हुआ? 1। 0 शामिल नहीं था इसलिए मैंने 1 को शामिल नहीं किया। और कहाँ तक चलेगा? ये इंक्रीज होगा तो इनफाइनाइट तक ये बढ़ता जाएगा। क्लियर है? रेंज भी आपको पता लगी। दोनों क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं हम। लिखें इसे। आगे क्वेश्चन ले रहा हूँ। आइए क्वेश्चन देखें। देखो आपको दिया गया है fx ऐसा कुछ दिया हुआ है फंक्शन, gx ऐसा कुछ फंक्शन दिया हुआ है। तब आपको किसे डिफाइन करना है? फोक को डिफाइन करना है। देखो जब हम फोक को डिफाइन करते थे यहाँ ब्रांचेस दी हुई है फंक्शन की, ये ब्रांचेस दी हुई है। डायरेक्टली जो फंक्शन दिया हुआ था उस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। यहाँ पे जब ब्रांचेस दी हुई एफ की और जी की, तब आप फोक को डिफाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्लियर है? आ जाइए इसे देखें। हमें पता है कि जब मुझे बच्चों फोक डिफाइन करना होता है तो मैं f के अंदर x की जगह g डालता हूं। तो देखिए इस f में जहां जहां भी आपको x दिख रहा है वहां आप g डाल दें। 1 माइनस एक्स की जगह g, ये देखें 0, x की जगह g डाला मैंने, ये 2। क्लियर है? नेक्स्ट g माइनस 3, 2 g और ये 4। ऐसा कुछ मिला क्या आपको? ऐसा कुछ मिला क्या बच्चों? ये समझ में आई होगी बात आपको। अब ध्यान देने की बात है कि हमारे पास ये जो g है ना इसकी भी दो डेफिनेशन है, एक 2 प्लस एक्स और एक 2 माइनस एक्स। एक है 2 प्लस एक्स और एक है 2 माइनस एक्स। तो मैं दोनों का यूज करूंगा, दोनों को लेना पड़ेगा। क्लियर है क्या? ये दोनों चीजें लेनी पड़ेंगी। चले अब जब आपको फोग आगे डिफाइन करना होगा तब आप
इसकी ब्रांचेस बनाएंगे, 4 बनेंगी, 2 तो यहाँ थी, 2 वहाँ से, 2 वैल्यूज डलेंगी, इसकी 2 ब्रांचेस निकलेंगी, 2 ब्रांचेस इसकी होंगी, 4 हो जाएंगी क्या बोल। देखें 1 माइनस, देखें जब gx को मैंने 2 प्लस एक्स लिया होगा, 2 प्लस एक्स लिया होगा, क्लियर है, तब बच्चों x कैसा था, देखें -1 x 0, सॉरी ऐसा ही है क्या। एंड इस डेफिनेशन के लिए आपका gx कैसा दिख रहा था, gx मीन्स क्या था 2 प्लस एक्स, gx को 2 प्लस एक्स ले चुका हूं क्या मैं अभी, g को 2 प्लस एक्स ले चुका हूं, तो g की जगह 2 प्लस एक्स डाल दूं, यहां पे ये देखो एंड आएगा, यहां पे एंड 0 2 प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्लियर है। नेक्स्ट इसी ब्रांच में डेफिनेशन gx को 2 माइनस एक्स लें, इस बार जब 2 माइनस एक्स लिया मैंने, x देखा, x दिख रहा है मुझे 0 से 3 एंड gx कैसा है, सॉरी इस ब्रांच की बात हो रही है ना अभी, तो इसी ब्रांच पे चल रहे हैं। यहां g की डेफिनेशन क्या आ चुकी है 2 माइनस एक्स, तो g की जगह क्या डालेंगे 2 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 2, क्लियर है। अभी हम इन दोनों को डिफाइन कर चुके हैं इस ब्रांच के साथ, अब इस ब्रांच के साथ डिफाइन कर लें, g माइनस 3 मीन्स 2 प्लस एक्स माइनस 3, ध्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना, समझ में आएगा तभी क्वेश्चन आगे होंगे, वरना ये समझ में आसानी से नहीं आता है। मैं जो बोल रहा हूँ वो चीज़ें ध्यान रखें बस, क्लियर है। मैंने g को लिया अभी के लिए 2 प्लस एक्स, तब मैंने देखा x कैसा था बच्चों -1 से 0, क्लियर। एंड g की डेफिनेशन अभी क्या आ चुकी है 2 प्लस एक्स, तो ये वाली ब्रांच जब आप खोल रहे हो g की जगह क्या डाल दोगे 2 प्लस एक्स लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन 2, क्लियर, ऐसा होगा। नेक्स्ट इसी में ये वाली डेफिनेशन ले रहा हूं 2 माइनस एक्स माइनस 3, इसके लिए मैंने देखा x मेरा है 0 से ये 3 एंड अभी gx की डेफिनेशन बच्चों 2 माइनस एक्स हो चुकी है, 2 माइनस एक्स लेस देन 4 ग्रेटर देन 2, ये डिफाइन, यहां तक डिफाइन करना आपको समझ में आना चाहिए, यहां तक डिफाइन करना हमें समझ में आया। अब मैं देखता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, इन दोनों इंटरवल्स में से कॉमन पार्ट हमें निकालना होता है क्या, जब 2 इनइक्वालिटीज दी जाएं आपको और एंड के साथ दी जाती हैं तब आप उनका कॉमन पार्ट निकालते हैं क्या। तो चलिए मैं इनका कॉमन पार्ट निकालने के लिए मैं इस इनइक्वेशन को क्या लिखूं, देखो 2 इधर जाएगा और 2 इधर जाएगा, या 2 सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे ये क्या दिखेगा, देखो 2 सब्ट्रैक्ट किया होगा -2, ये बन जाएगा x, और इधर 2 सब्ट्रैक्ट किया हो तो ये आएगा 0, -2 to 0, क्लियर है। 0 पे इक्वलिटी है, -2 से 0, क्लियर है। अब आप ध्यान दीजिए -1 से 0 और -2 से 0, कॉमन पार्ट क्या निकलेगा -1 से 0 और -2 से 0, यहां पे fx को इधर लिख रहे हैं अब अपन, फोग x को मैं इधर लिख देता हूं, क्लियर है। ये डेफिनेशन देखो 1 -2 -1 -x -1 -x बना, और इधर x का क्या पार्ट कॉमन आया, -1 से 0 -2 से 0, x आया होगा -1 से 0, यही वाला रेंज दिखा होगा आपको -1 से 0, क्लियर है। नेक्स्ट इस ब्रांच पे आ जाएं, इस ब्रांच में मैं आ रहा हूं, पहले कॉमन पार्ट ढूंढूं, 0 से 3 था, इधर देखें इधर क्या होगा, ये जो x था ना बच्चों मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, क्योंकि -x है, या पहले अपन 2 को दोनों साइड भेज दें, -2 उधर गया होगा 0, देखो क्या दिखा -2 -x 0, क्लियर है। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा, माइनस से जब मल्टीप्लाई किया होगा इन इक्वेशन का साइन चेंज होगा,
ये साइन इधर आएगा, माइनस हटेगा इधर, ऐसा होगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही है? मैंने देखा 0 से 2, 0 से 3, 0 को इंक्लूड नहीं किया है, यहां नहीं किया है, यहां किया है, पर कॉमन निकालना है तो आपको इंक्लूड नहीं करना होगा। क्लियर है? तो मेरा जो फाइनली आंसर आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? x लेस देन इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 0। अगर कॉमन निकालना आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप ग्राफ बना के देख सकते हैं। कैसे? देखिए, मुझे ये मैंने ग्राफ बनाया, ये 0, ये 3 और ये 2। ये मुझे बोल रहा है कि 0 से 3, ऐसा कुछ। 0 को शामिल नहीं, 3 को शामिल किया। ये बोल रहा है 0 को शामिल कीजिए, है ना? ये शामिल किया और अब चलिए 2 तक, 2 को भी शामिल करना है। पर कॉमन जब मैं देखूंगा तो देखो 0 इसमें नहीं था, ये पार्ट कॉमन आएगा क्या? तो मैंने लिख दिया कॉमन पार्ट 0 से 2। डेफिनेशन इसकी देख लीजिए, 1 माइनस 2, माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, माइनस 1 प्लस एक्स। ये समझ में आया? नेक्स्ट, इस ब्रांच की बात करें, फिर से मैं 2 को दोनों साइड, 2 इधर आया होगा, 0 बना होगा, उधर जाएगा 2 बनेगा। तो ये क्या दिखेगा आपको? x लेस देन 2 और ग्रेटर देन 0। क्लियर है? -1 से 0, 0 से 2, कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? देखो, ये जहां आके खत्म हुआ है वहां से चालू हो रहा है, और उस पॉइंट को भी इंक्लूड इसने नहीं किया है, तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इधर मुझे मिला होगा x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5, और ये क्या दिखेगा? 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस 1 प्लस एक्स। अब देखिए, ध्यान देने की बात क्या है, फंक्शन की ये डेफिनेशन x के किस वैल्यू के लिए है? 5, कुछ है ही नहीं। x के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन का डेफिनेशन ऐसा नहीं होगा, मतलब फंक्शन के डेफिनेशन में आप ये वाला पार्ट इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अब क्लियर है? लास्ट पार्ट देखें, यहां भी मैंने देखा, यहां देखा ये माइनस था, इधर आया होगा 0, 2, 0 माइनस एक्स 2, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, ऐसा कुछ बनेगा, -2 से 0 एंड 0 से 3। फिर से कोई कॉमन नहीं है, यहां भी x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है? और डेफिनेशन क्या बनेगी आपकी? 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस एक्स, माइनस 1 माइनस एक्स। देखो, ये दोनों पार्ट आपको फंक्शन में नहीं लेने हैं, क्योंकि इनके लिए फंक्शन के लिए कोई, फंक्शन के डोमेन में ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है जहां पे ये डेफिनेशंस आए, और ये डेफिनेशंस आ चुकी हैं ऑलरेडी। क्लियर है? तो आपका जो फाइनली फंक्शन मिला ना, वो कितना सा पार्ट मिलेगा हमें? ये फोग एक्स की डेफिनेशन ये वाली आपको मिल जाती है। क्लियर है? इसी डेफिनेशन को मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिएगा, इस डेफिनेशन को मैं फोग एक्स को ऐसा लिख दूं क्या? -1 दिख रहा है, और ये देखिए -1 प्लस मोड एक्स, वेर x जो होगा ना आपका, वो होगा -1 से 2। क्लियर है? -1 से जब 0 लेंगे मॉड्यूलस माइनस खुलेगा, ऐसा बनेगा। जब 0 से 2 की बात होगी मॉड्यूलस पॉजिटिव खुलेगा, और ये ऐसा डेफिनेशन आपको दे देगा। तो फाइनली आप फोग को ऐसा भी लिख सकते हैं, या ये लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? फटाफट से कॉपी करें, मैं इसी का एक और मेथड आपको बताने जा रहा हूं। चलिए लिखिएगा मेथड 2। मेथड 2 चाहे तो आप इसे ग्राफिकल मेथड भी बोल सकते हैं। ग्राफिकल मेथड, ग्राफ का यूज करके मैं डिफाइन करूंगा फंक्शन को। मैं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए यूज करूंगा किसका? ग्राफ का। देखिए, जब आपको f ऑफ g ऑफ x डिफाइन करना है
तो मैं इसे पहले जैसे आपने डिफाइन किया था वो कर लेते हैं ना, 1 माइनस जी 0 जी 2, क्लियर है, जी माइनस 3 2 जी 4। एंड अब आप जो ग्राफ बनाएंगे ना बच्चों, वो ग्राफ बनाएंगे किसका, जी एक्स का। आप ग्राफ बनाइए किसका, जी एक्स का। जी एक्स का आपको बनाना है ग्राफ, क्लियर है। जी एक्स का मैं ग्राफ बनाता हूं, देखिएगा ये जी एक्स का जो ग्राफ आएगा आपका वो -1 से 3 मुझे दिख रहा है, तो ये -1 में लाइन ले लेता हूं यहां पे, x इक्वल टू -1 और इधर कहीं x इक्वल टू 3 आया होगा। इसी बीच में मेरा ग्राफ आना है क्योंकि डोमेन मेरा यही है जी एक्स का, क्लियर है। चले, आपको लाइन बनानी है y इक्वल टू 2 प्लस एक्स, y इक्वल टू 2 प्लस एक्स। बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं क्या। x को मैंने 0 पकड़ा होगा, y आपको क्या दिखेगा 2, ये देखो 0,2 पे y एक्सिस को काटेगी, क्लियर है। जब आपने किसको y को 0 लिया होगा, ये x एक्सिस को -2 पे, मतलब यहां कहीं काटा होगा, देखो -2,0, ये लाइन ज्वाइन करके बना दें, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन बना दो स्ट्रेट, ये ऐसे बनेगी लाइन। ये आपकी लाइन हो गई क्या, y इक्वल टू, मतलब इस जगह आपका जो g है ना, जी एक्स, वो क्या दिख रहा है 2 प्लस एक्स। अब मुझे बनाना है 2 माइनस एक्स, स्लोप नेगेटिव दिख रहा है, मतलब लाइन ऐसी कुछ बनेगी, क्लियर है। ऐसा कुछ लाइन बनेगा, देखो इसने y एक्सिस को कहाँ काटा होगा, आप x को 0 रखें, वही 0,2, यही पॉइंट, x को 2,0, ये 3 था, 2 यहाँ कहीं आया होगा, 2,0, ये लाइन मैंने ऐसे बना डाली, क्लियर है, बना अभी तक। अब देखो मुझे लेना है ग्राफ कहाँ से कहाँ, -1 से 2 में, -1 से 2 में जब मैं बात करता हूँ, -1 से 2 में जब मैं बात करता हूँ, तो ये -1 से मेरा 2 हुआ, क्लियर है। तो मतलब आपको फोटो जो दिखेगा ना बच्चों, मैंने उस पार्ट को, इसके को डैश डैश बना दिया जो मेरे डोमेन में नहीं है। ये देखो ये सारा पार्ट फंक्शन के डोमेन में नहीं था, मैंने इधर देखा 0 से 3 में 2 माइनस एक्स, ये 0 से 3, इसी में सिर्फ हमें कंसीडर करना है, बाकी को आप क्या कर दें, हटा दें, क्लियर है। मतलब अभी जो मेरा पार्ट हुआ ना काम का, वो मेरा सिर्फ पार्ट आ रहा है ये वाला, ये देखो, ओ यहाँ तक आएगा, सॉरी यहाँ तक, क्लियर है। ये -1 से 0, मतलब ये पार्ट हमारे काम का है, अभी ये पार्ट आपके काम का है। अब देखें, ध्यान से देखिएगा कैसे मैं फोक को डिफाइन करूंगा। फोक को डिफाइन कैसे करूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने देखा यहाँ पे, ये जो डिफाइन किया ना आपने, उसमें चलिए आप इसमें देखिए आप कि आपका जो ग्राफ है किसका, जी का, वो 0 से 2, वो 0 से 2 कहाँ दिख रहा है आपको, फंक्शन का जो रेंज होना चाहिए वो 0 से 2, ये देखो 0 2, 0 से 2 तक बात की मैंने, ये मेरा यहाँ आके ख़त्म हो जाएगा, इसे स्ट्रेट कर देते हैं हम। मतलब मेरा जो पार्ट है वो मुझे ये वाला दिखा, इस रेंज में ये 0 से 2 दिख रहा है, क्लियर है। अब 0 से 2 तो मैंने पकड़ लिया, जी एक्स मेरा होना चाहिए 0 से 2 और जी एक्स होना चाहिए 2 से 4, 2 से 4 में तो मेरा कोई ग्राफ है ही नहीं, तो ये वाली ब्रांच तो आपकी एलिमिनेट हो चुकी है, क्योंकि 2 से 4 आपका ग्राफ नहीं दिख रहा है, ये तो डैश है, मतलब इधर ग्राफ नहीं है। 0 से 2 में मेरा ग्राफ था, क्लियर है। अब देखें जब आप इसे डिफाइन करेंगे ना, फोग एक्स को कैसे लिखिएगा, देखिएगा ये वाली ब्रांच तो गई खत्म, इस ब्रांच को डिफाइन करना है सिर्फ जब जी आपका 0 से 2 था, ये 0 से 2। अब इसके अंदर भी आपको देखो ये ब्रांच अलग है, -1 से 0, ये लाइन -1 थी क्या, -1 से 0, -1 से 0, जब आप -1 से 0 चलेंगे आपकी डेफिनेशन 2 प्लस एक्स आ रही थी,
क्लियर है? जब आप 1 से 2 चलेंगे तब आपकी gx की डेफिनेशन आ रही है 2 माइनस एक्स। क्लियर है क्या? क्लियर है? देखो मैं इसे कैसे लिख रहा हूं, -1 से 0, -1 से 0, gx की जो डेफिनेशन है वो 2 प्लस एक्स है, तो 1 माइनस 2 प्लस एक्स। क्लियर है? 0 से 2, क्लियर है? ये 0 से 2, डेफिनेशन मुझे क्या दिख रही है, 2 माइनस एक्स, 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ऐसा ही कुछ दिख रहा है क्या? इसके अलावा इस ब्रांच में मुझे 2 से 4 तो जी दिख ही नहीं रहा है ना, ग्राफ ही नहीं है। अगर यहां होता तो मैं यहां भी डिफाइन करता फिर। क्लियर है? 2 से 4 आपका ग्राफ नहीं था, इसलिए मैंने इस ब्रांच को हटा दिया। सिर्फ ये डिफाइन, ये आपको दिखेगा। अब इसे आप डायरेक्टली लिख लें, कैसा दिखेगा? देखिए 1 माइनस -1 माइनस एक्स, कब? x -1 से 0, -1 प्लस एक्स, कब? 0 से 2। आंसर मैच कर लें। क्या दोनों केस में आंसर सेम आ रहा है, पिछले वाले में और इसमें? क्लियर है? बहुत ध्यान से समझना है। एक और क्वेश्चन मैं आपको ग्राफिकल मेथड से करके दिखाऊंगा, लिखें फटाफट। आइए देखें, लिखा आपने। अब देखो बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, ये जो फंक्शन है ना, इसमें आपको डिफाइन करना है, डिफाइन करना है इस बार आपको f ऑफ x। क्लियर है? ग्राफिकल मेथड से मैं आपको बताऊंगा। तो मैं f ऑफ x कैसे लिख पाऊंगा? देखो x की जगह क्या बिठा देना है, f प्लस 1 व्हेन f लेस देन इक्वल टू 1, f ग्रेटर देन 1, तब आपका क्या दिखेगा, 5 माइनस एफ स्क्वायर। ग्राफ किसका बनेगा, fx का। fx का ग्राफ बनाते हैं, चलिए आ जाए। ये fx का ग्राफ हम बना रहे हैं। fx का ग्राफ जब x 1 से छोटा, x इक्वल टू 1 लाइन, 1 से बड़े में ये बनेगा क्वाड्रेटिक, और इधर लाइन बनेगी लीनियर। क्लियर है? चलिए x प्लस 1 मुझे बनाना है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, स्लोप है 1, y इंटरसेक्ट 1। ये देखो 0,1 पे इंटरसेक्ट करके ऐसे कुछ लाइन बन जाएगी। ये यहां लेता हूं थोड़ा छोटा, ये ऐसे कुछ बन गई ये लाइन। और ग्राफ सिर्फ किस पार्ट में आएगा, 1 से पीछे, मतलब मैं इस पार्ट को, आगे वाले पार्ट को हटा देता हूं, 1 को शामिल किया हुआ है, मतलब ये पॉइंट ऐसा कुछ दिखेगा आपको। क्लियर है? ये पॉइंट था आपका 0,1। क्लियर हुआ? क्योंकि मुझे देखो f को भी देखना है बच्चों, f 1 से छोटा 1 से बड़ा। ये f 1 से बड़ा दिख रहा है आपको कब, इस पार्ट में, 1 से छोटा इधर दिख रहा है। क्लियर है? बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट मैं बात करूं, मतलब इस ब्रांच की, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, पैराबोला नीचे बनेगा, डाउन बनेगा क्या? क्लियर है? मुझे बस देखो, अगर इस पैराबोला को आप देखेंगे ना, तो इसका रूट आएगा ±√5। ये 2 कहीं होगा, 2 से जस्ट बड़ा इसका रूट होगा। क्लियर है? और वर्टेक्स की मैं बात करूं, इसका जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स मतलब -b/2a, -d/4a, -b/2a, -d/4a। या फिर डायरेक्टली मैं ये देखूं ना कि मेरा ये पैराबोला x इक्वल टू 1 को कहाँ कट करेगा, x को 1 डालें 4 पे, ये देखो 4 पे, ये जब लाइन जाएगी x 1 डालेंगे तो ये 2 था, ये पॉइंट था आपका 1,2, और ये पॉइंट आया होगा 1,4, और इस पॉइंट को शामिल नहीं करना है, पैराबोला के लिए ये शामिल नहीं होगा। देखो पैराबोला ऐसा कुछ बना होगा ये। क्लियर है? पर हमें ऐसा नहीं, ये ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ, पर हमें सिर्फ इसका ये वाला पार्ट कंसीडर करना था। जब मेरा x कैसा हो, 1 से बड़ा, तो मैंने ये वाला पार्ट हटा दिया होगा। क्लियर है? दिखा भी। अब बच्चों, अब बात करते हैं हम, मैं यहां से बढ़ना स्टार्ट करता हूं।
अभी आपको एफ ऑफ एक्स डिफाइन करना है। चलिए, जब मैं देखो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ एफ मेरा कैसा चाहिए, 1 से छोटा। ये देखो y इक्वल टू 1 लाइन ये है क्या, 1 से छोटा मतलब ये पार्ट और ये पार्ट। क्लियर है। जब मैंने बात की इस पार्ट की, डेफिनेशन मेरी क्या थी, x प्लस 1, यहां डेफिनेशन है x प्लस 1, यहां है 5 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो माइनस इन्फिनिटी टू 0, जब x माइनस इनफाइनाइट से 0 रहा होगा, ये 0 माइनस इनफाइनाइट से 0, तब आपकी डेफिनेशन थी x प्लस 1। क्लियर है, x प्लस 1। और f कैसा था, 1 से छोटा, मतलब ये डेफिनेशन चलेगी। अभी मैं इस ब्रांच को खोल रहा हूं। क्लियर है। इस ब्रांच के लिए देखें x प्लस 1 बैठेगा f की जगह, और उस पार्ट में x कैसा आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0। क्लियर है। x की जगह यहाँ क्या बैठेगा, x प्लस 1, x प्लस 1, मतलब ये क्या बना होगा, x प्लस 1 प्लस 1। क्लियर है, समझ में आया। आगे बात कर लें, ये 2 से इनफाइनाइट x आया होगा, या फिर हम यहीं देख लेंगे कंप्लीटली। 0 से 1 की बात कीजिएगा, 0 से 1, जब x आपका 0 था और ये 1 को इधर इंक्लूड करना है, 0 को चाहे जिधर कर लें आप, है ना भाई। चलिए, यहां पे डेफिनेशन क्या है, यही है, पर f कैसा है इस बार, 1 से बड़ा है, मतलब डेफिनेशन ये वाली जाने वाली है। यहां पे क्या बैठेगा, x प्लस 1, तो ये क्या दिखेगा, 5 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट 1 से ये पॉइंट क्या है आपका, सॉरी कहाँ तक लेना है मुझे, ये पॉइंट आपको ढूंढना पड़ेगा, है ना बच्चों, ये पॉइंट मुझे ढूंढना पड़ेगा। इस जगह आपका y कैसा है, y कैसा है 1, तो आप y को 1 डालें यहाँ पे, ये क्या मिलेगा 4। ये पॉइंट देखो 4 कोमा, सॉरी मैंने किसे y को 1 डाला तो x 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये 2 x मिलेगा 2, तो 0 से 1 से 2, सॉरी 1 से ये 2, 1 से 2 में आपको डेफिनेशन जो दिखेगी ना, वो दिखेगी 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और f कैसा है 1 से बड़ा, तो यहाँ 5 माइनस ये 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब 2 से इनफाइनाइट, ये 2 से इनफाइनाइट क्या दिखेगा, 2 से इनफाइनाइट में फोटो कैसा दिखेगा, फिर से यही ब्रांच पकड़ लिया हमने, f 1 से छोटा है, देखो यहाँ पे f 1 से छोटा है और डेफिनेशन है 5 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कुछ होगा। अब ये आप खोल सकते हैं, ये तो आप डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे आपने f ऑफ x को डिफाइन किया। क्लियर है, बात समझ में आई। लिखें, आइए ये आप क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप इसमें लिख लीजिएगा डिफाइन फॉग x, आपको फॉग x डिफाइन करना है। क्लियर है। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के 2 पॉइंट्स पे आपको लिखा रहा हूँ, वो लिखें। फर्स्ट पॉइंट लिखें, यदि f(x) तथा g(x) दो एकेकी फलन हैं, तब संयुक्त फलन भी एकेकी होगा। देखो क्या बोला, अगर आपने दो f है और g दो फंक्शन लिए जो कैसे हैं हमारे एकेकी, मतलब 1 फंक्शन, मतलब कैसे हैं 1 फंक्शन है, तब आप इनका क्या बनाते हैं, कंपोजिट फंक्शन, संयुक्त फलन बनाते हैं f ऑफ g ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x, वो भी कैसा होगा 1 होगा, एक ही होगा। क्लियर है।
नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट लिखें आप, लिखें यदि fx तथा gx दो प्रतिलोम फलन हैं तब फलन f of g of x भी प्रतिलोम फलन होगा यदि gx का परिसर उपसमुच्चय हो fx के प्रांत का, fx के प्रांत का। देखें मैंने क्या बोला, आपके f और g दो प्रतिलोम फलन, प्रतिलोम मतलब एकेकी तथा आच्छादक, एकेकी तथा आच्छादक दोनों हैं ये, तब आपका फलन f ऑफ g ऑफ x कैसा होगा, प्रतिलोम फलन होगा। उसके लिए कंडीशन है gx अंदर वाले फंक्शन का परिसर बाहर वाले का प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। मतलब सीधी सी बात यहां से क्लियर है। देखो ये gx ऐसी वैल्यूज देना चाहिए जो आपकी fx के प्रांत का उपसमुच्चय हो, मतलब मैं fx के अंदर उसे सारी वैल्यूज डाल पाऊं। अगर gx उपसमुच्चय नहीं होगा, उल्टा हो जाता है, तो gx में कुछ वैल्यूज ऐसे होंगे जो fx के अंदर आप डाल ही नहीं पाओगे। क्लियर है? अगर fx के अंदर डाल नहीं पाएंगे तो ये डिफाइन कैसे कर पाएंगे हम? क्लियर है बच्चों? तो ये चीज भी आप लिखें फटाफट से। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आइए, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, fx दिया गया है ऐसा कुछ, आपको f ऑफ कंपोजिट फंक्शन एक बनाना है, संयुक्त फलन, जिसमें f कितने टाइम्स जैसे 3 फंक्शन का कंपोजिट बनता है, 4 का बनता है, 2 का बनता है, f ऑफ g ऑफ f, वैसे कितने टाइम्स 2017 बार आपको लेना है। ये फंक्शन आप डिफाइन करके देखें, आप खुद से ट्राई करें ये क्वेश्चन, मैं होमवर्क में इसे डाल देता हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसे आपको सॉल्व करके दे दूंगा। क्लियर है? आप लिखें और ट्राई करें, लिखें।